हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत बेहतरीन और खास होने वाला है। सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं शशांक शर्मा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरे 8वें रैंक लाए हुए हैं। और सीजीपीएससी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, सीजीपीएससी जो एग्जाम के तहत एसडीएम बने जाते हैं, तहसीलदार बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, ये जो फेमस पोस्ट है उसके बारे में मैं बता दूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे तमाम एस्पिरेंट अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या उनके माँ बाप देख रहे हैं, अगर अपने बच्चे को अधिकारी बनाना है, एसडीएम बनाना है, तहसीलदार बनाना है, कलेक्टर बनाना है, तो बहुत बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शशांक शर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, आप कितने एस्पिरेंट फॉर्म डाले थे, कुछ आइडिया था? लगभग 1,80,000 से ऊपर फॉर्म था। 1,80,000, हाँ, उसमें पूरे 8वां रैंक आपका आया है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए, जी। शुरू से पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? अब ठीक-ठाक था। ठीक ठाक था। आपका 10वीं का मार्क्स बता दीजिए, 12th का मार्क्स बता दीजिए थोड़ा इस वीडियो में। 10वीं 12वीं में मेरा ख़ैर ठीक मार्क्स आया था। जैसे 10th में 90 था, 12th में 88% था। लेकिन अच्छा। मैं फिर बोलना चाहूँगा कि 10th-12th का मार्क्स मैटर नहीं करता अच्छा है। हम ठीक। उसके बाद भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर अच्छा अच्छा ठीक लिए है। हैं तब भी। अच्छा ठीक है, तो ग्रेजुएशन किसमें किया आपने? मैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तो से। फिर सीजीपीएससी की तरफ ध्यान कैसा आ गया आपका? मैं चूँकि मेरा ग्रेजुएशन बिलासपुर से हुआ, मैं सीएमडी कॉलेज में अच्छा। पढ़ा वहाँ। जानते हैं आप कि वहाँ मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का एक एटमॉस्फियर सा जी जी। जो है ना, तो मैं ग्रेजुएशन करते-करते मुझे मतलब मैं अपने आस-पास के लोगों को देखा, मैं जहाँ हॉस्टल में रहता था, उन लोग तैयारी करते थे, फिर मुझे अच्छा। थोड़ा आइडिया हुआ। फिर मैं सिलेबस देखा, फिर उसमें मैं ऑफ़िसर बन गया, तो मैं मतलब देखा कि अ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से ये फ़ेमिलियर है, अब मैं तैयारी करना चाहिए, तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी अच्छा, शुरू आप की। ये बताइए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स पहला कितना अटेम्प्ट में आपने निकाले? जी, पहली बार में निकल गया था। प्रीलिम्स पहली बार में निकल गए और यहाँ फाइनल आपको पोस्ट मिलते कितने अटेम्प्ट हो गए? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मेंस मैंने तीनों ही बार लिखा, मतलब प्रीलिम्स तीनों बार निकल गया था, अच्छा। लेकिन मेंस पहली बार क्वालीफाई हुआ, मैं पहली बार इंटरव्यू दिया था मैं, अच्छा, अच्छा, इस बार जो इंटरव्यू दिया, वो पहली बार पहली दिया। बार। अच्छा, ये बताइए, मेंस के लिए स्पेशली बुक महत्वपूर्ण रखता है? जी, बिल्कुल, मैं बुक के बारे में थोड़ा हमारे जो नए एस्पिरेंट है अभी, क्योंकि पोस्ट फिर से आया हुआ है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए। बुक का थोड़ा नाम बता दीजिए, कौन सा बुक पढ़ना है, या यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या इंटरनेट से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, कोई मतलब मेरे हिसाब से मेंस का जो सिलेबस है वो एकदम डिफाइंड है, अच्छा। कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो हमको पहले से पता होते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट का हमारे पास एक बेस बुक होना चाहिए जिसको हमको पढ़ना है। हमको अच्छा। बहुत सारे मटेरियल नहीं रखने चाहिए अच्छा। और उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। कुछ हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कुछ नहीं है, किसी दूसरे बुक में उसको अच्छा। बेहतर दिया है, उसको उसी में हम ऐड करते चलें। क्या है, ज़्यादा मटेरियल रखने से कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा हो जी जाता है बिल्कुल। और फिर रिवीज़न करने में भी परेशानी होती है, और रिवीज़न तो की है किसी भी कॉम्पिटिशन अच्छा। एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है कि इस टाइप से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। और इस बार जैसे एकदम से मतलब जो परंपरागत हम पढ़ते हैं चीज़ें, अच्छा। उस टाइप का प्रश्न नहीं आया था। अगर भविष्य में भी ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जो आगे तैयारी करने वाले हैं, अच्छा। उनको एनसीईआरटी से भी थोड़ा रेफ़रेंस ले लेना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स थोड़ा निकालना ज़्यादा टफ है मेंस के मुकाबले। बहुत से लोग ये ऐसा बोलते हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, ऑब्जेक्टिवल होता है, मेंस थोड़ा कहीं न कहीं बेसिक होते हैं, उसके जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? प्रीलिम्स को बताइए, थोड़ा मेंस को बताइए। मुझे लगता है कि अगर मेंस का अच्छे से तैयारी हो तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। अभी अच्छा। जैसा जो कट तो जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या टफ होता है, हाँ, ठीक है। आपने पूछा। तो मुझे लगता है कि अगर भले भले ऐसा लोग सोचते हों, लेकिन मेंस की अगर अच्छी तैयारी हो तो अच्छा। प्रीलिम्स क्लियर करने में हमको आसानी होती है। हालाँकि कुछ अच्छा। दिन हमको महीने 2 महीने जो है प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, और प्री ओरिएंटेड जो हमको मतलब क्वेश्चन हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्री के लिए सॉल्व करना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए। अच्छा। और उसके साथ में एक आध 2 टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, अगर दिक्कतें आ रही हैं, ओएमआर गलत भर जा रहे हैं, अच्छा। इस टाइप की अगर समस्या है तो टेस्ट सीरीज़ हमको दे देना चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेंस इज़ द की। अच्छा, मेंस महत्वपूर्ण है। मेंस महत्वपूर्ण है, उसी से सिलेक्शन होगा, उसी से रैंक बनता है। हालाँकि प्री निकालना पड़ेगा, प्री हाँ, बिना प्रीली तो तो निकालना है ना? पड़ेगा। तो लेकिन बहुत सारा जो सब्जेक्ट है दोनों में ओवरलैप होता है, तो मुझे लगता है कि हमको मेंस को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं उनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उससे प्रीलिम्स के लिए भी फ़ायदा रहेगा और मेंस के लिए भी वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मेंस पढ़ना चाहिए, और
उसके साथ में हमको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए आंसर राइटिंग। और मेंस के लिए भी जो टेस्ट सीरीज़ है वो हेल्पफुल रहेगा। मुझे लगता है कोई भी 1-2 टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए, उससे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। अच्छा, मैं क्योंकि रूम में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, मैं थोड़ा-सा इस मामले में थोड़ा आलसी हूँ, अच्छा, तो मैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही प्रैक्टिस किया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये करके अपनी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छा, सर आप ये बताइए इंटरव्यू में क्या आपसे पूछा था? उसको थोड़ा बताइए ताकि नए एस्पिरेंट अच्छे से उसके बारे में तैयारी कर सकें। आपसे क्या पूछा गया था बोर्ड में उसको बताइए थोड़ा? जैसा मैंने कहा मेरा पहला इंटरव्यू था, अच्छा, तो जब मैं तैयारी कर रहा था इंटरव्यू का शुरू में जब मुझे पता चला मेरा मेंस क्वालीफाई हो गया है, अच्छा, तो पहले तो डरा हुआ था मैं जब पहली मॉक देने गया पहला मॉक मैं बोल नहीं पा रहा था। जान अच्छा, रहा था उस क्वेश्चन को भी मैं अच्छा नहीं डर बता रहे पा थे रहा था। थोड़ा। हुँ, हुँ। तो ये समस्या थी। फिर मैं देखा कि कॉन्फिडेंस का कमी आ रहा है तो मैं 3-4 मॉक देके उसको फिर सही किया। अच्छा, लास्ट में मैं कॉन्फिडेंट था जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो अच्छा, नेताम सर का मुझे बोर्ड मिला था। अच्छा। मुझ मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फैक्चुअल पूछे गए। हुँ, हुँ। एक जैसे आध क्वेश्चन कुछ आइडिया बताइए थोड़ा दर्शकों को? जैसे मुझसे पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? मुझे अच्छा, नहीं पता था। अच्छा। सॉरी सर बोलना पड़ा मेरा मुझे। हाँ, हाँ, ठीक। और थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है पूछा गया, वो भी मैं नहीं जानता था। अच्छा, इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए जो मुझे नहीं पता थे। फिर वो थोड़ा-सा मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के साइड गए कि अभी प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे गए हैं कि कौन से देश गए हैं, उनको क्या सम्मान मिला है। इस अच्छा, टाइप के क्वेश्चन जब आने लगे फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशन मेरा कमांड थोड़ा ठीक-ठाक है, फिर मैं बताना शुरू किया। अच्छा, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन थे वो बताया। उसके बाद योजनाओं से प्रश्न मुझसे पूछे गए कि आपके नज़र में कि केंद्र सरकार की कौन-सी योजना सबसे अच्छी है? तो अच्छा, वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सबसे अच्छी योजना है। तो उनको वो बोले कि आवास योजना तो एकदम दिखता है, उसको अच्छा, छोड़ के आप जन धन योजना क्यों बोले? क्या कारण है? अच्छा, अच्छा, तो मैं फिर बताया वित्तीय समावेशन और जो बाकी सारी योजनाओं का भी लाभ हम आज के डेट में जन धन योजना के द्वारा ही पहुँचा रहे हैं। ये सब मुझे लगता है इसके कारण से जन धन योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है करके। अच्छा, वैसे ही राज्य सरकार का पूछे तो इस टाइप का चला। फिर एक मैम थी उन्होंने हिंदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे अच्छा, मुझे, हाँ, संधि समास क्या है? इस टाइप के। तो नॉर्मल क्वेश्चन्स भी थे, थोड़े टफ भी थे, थोड़े लॉजिकल थे, अच्छा। फैक्चुअल भी क्वेश्चन्स थे। कितने लोग थे? बोर्ड के अंदर कितने थे? 4 बोर्ड मेंबर थे। अच्छा, जब बोर्ड के अंदर आप गए तो आपको डर लगा थोड़ा कि क्या होगा, कैसे मैं भी होगा? डर रहा था कि डरूँगा करके, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं कॉन्फिडेंट था, गया। अच्छा, अच्छा हुआ था मेरा इंटरव्यू। अच्छा ठीक है। और आपको अभी तो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिल पाया, हाँ। तो आगे और इसकी तैयारी करेंगे कि आप संतुष्ट हैं इतने से? मैं देखिए पोस्ट से मैं संतुष्ट हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अच्छा, अच्छे से काम करना चाहूँगी इस पोस्ट में। अच्छा, लेकिन जैसे हमारे संविधान में भी कहा गया है कि उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास अच्छा। करना चाहिए। हाँ, तो हाँ। अगर मुझे टाइम मिलता है पढ़ने का अच्छा, पोस्ट के साथ में, तो मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी का तैयारी करूँ। अच्छा। इसकी जो बेसिक सैलरी क्या है अभी जो इस पोस्ट पर आपको मिलेगा? देखिए लेवल 12 का जो जॉब है अच्छा, और इसमें 56,100 पे स्केल अच्छा 56,000 100। अच्छा 56,100 इसकी है ना? सैलरी हो रहेगी। मतलब ये पे स्केल है, अच्छा, इसके ऊपर डीए और जो है क्या-क्या सरकारी सुविधा मिलेगी आपको? उतना तो मुझे भी खुद नहीं अच्छा, पता पता नहीं लेकिन है। इसके साथ में जो महँगाई भत्ता मिलता है 50% वो मिलेगा, सब करके अराउंड 85,000 के आस-पास अच्छा, इन हैंड सैलरी मिलता है अच्छा इसमें। ट्रेनिंग इसका कहाँ होगा? थोड़ा हमारे नए एस्पिरेंट को बताइए ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए ट्रेनिंग कहाँ होगा जी, इसका? मैं अभी जिला आबकारी अधिकारी का पद मुझे मिला है, अ, तो इसका ट्रेनिंग जो है वो जो राजकीय जो प्रशासनिक अकादमी है रायपुर निमोरा में, निमोरा में। हाँ, वहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अच्छा, वहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी। हाँ, फिर अच्छा सर ये बताइए थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताइए क्योंकि नए जो एस्पिरेंट होते हैं बहुत नहीं जानते इसके बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? कौन से डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है इसके बारे में थोड़ा बताइए नए एस्पिरेंट को? जी देखिए हमें उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है हम अपना जो समय और एनर्जी दोनों है वो उसी में लगा देते हैं कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं रोज़ चेक करते हैं, इस टाइप का करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमको चेक करके रख देना चाहिए। अच्छा, अ, उसमें देख लेना चाहिए कि सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें नाम एक जैसे हैं कि नहीं, अच्छा, डेट ऑफ जैसे बर्थ किसी का सही है नहीं कि रहा नहीं, तो? तो उसके लिए शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा अच्छा, कि दोनों एक ही हैं। अच्छा, ठीक, ठीक। ठीक है? जैसे मेरे साथ मेरा निवास प्रमाण पत्र में जैसे मैं शशांक कुमार लिखा है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में, अच्छा, लेकिन मेरे निवास में शशांक शर्मा लिखा हुआ था। अच्छा, तो लास्ट टाइम पे मुझे परेशान होना पड़ गया और फिर मैं शपथ पत्र बनवा के फिर
कि सबमिट किया कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं करके। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इस टाइप का है, बाकी दिक्कत नहीं है। जो जैसे जो लोग रिज़र्वेशन का लाभ उठाते हैं, उनको आय प्रमाण पत्र और अपना जाति प्रमाण पत्र इन सब की आवश्यकता होती है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको निवास प्रमाण पत्र और बाकी उनके जो एकेडमिक्स के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री, अच्छा। ये सब की ज़रूरत सर है। ये बताइए हमको कि बहुत से नए एस्पिरेंट हैं, वो सबसे ज़्यादा डर रहते हैं कि सीजीपीएससी का एग्ज़ाम सबसे टफ रहता है, आपने तो निकाल लिया। क्या है, कठिन है कि नहीं है, कि क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा बताइए? देखिए मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सरल है। अच्छा, कठिन तो है, अच्छा कठिन है। लेकिन तैयारी करने से हो जाता है। अच्छा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अच्छा, 46 क्वेश्चन्स लिखने होते हैं 3 घंटे में, अच्छा, अच्छा। मेंस में, मेंस में हाँ, 1 ठीक है। पेपर में, और अच्छा, हमको 2 पेपर लिखने होते 1 हैं ही 1 दिन दिन में। में। अच्छा, ठीक। तो कितना हो गया? 6 92 घंटा अच्छा, क्वेश्चन्स के आसपास, हाँ, है ना? 6 घंटा लिखना तो पड़ेगा। इतना क्वेश्चन हमको लिखना है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते बिना प्रैक्टिस के। जी, हमारा बिल्कुल। प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम 46 क्वेश्चन 3 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये आप घर में बैठ के करें कि टेस्ट सीरीज़ से करें, ये अच्छा, आपके ऊपर अच्छा, है अच्छा। ना? प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, नए एस्पिरेंट को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सीजीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे वो तैयारी करे या फिर उनके माँ-बाप देख रहे होंगे, आपकी तरह अधिकारी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार बनाना चाहते हैं। नए एस्पिरेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें वो? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। जी, मुझे ऐसा लगता है पहले तो देखा-सीखी में तैयारी नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल। अ, अगर खुद में ऐसे चाह उत्पन्न हो कि अच्छा, भई मुझे ये करना है, मैं इस फ़ील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ किसी और फ़ील्ड से, अच्छा, है ना? मेरे व्यक्तित्व को ये ज़्यादा सूट करता है, तब हमको इस तैयारी में आना चाहिए। और अगर हम एक बार तैयारी में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कई लोगों को पहली बार में भी हो जाता है, कई लोगों को 2 बार, 3 बार, 4 बार भी लगते हैं। तो अच्छा, सब्र रखना चाहिए, और अगर असफलता मिलती है पहली, दूसरी बार में, तो उस असफलता से हताश, निराश नहीं होना है, बल्कि लगे रहना है, डटे रहना है, अपनी कमियों को खोजना है कि कहाँ अच्छा, गलती हो रही है, कहाँ छूट जा रहा है, और अच्छा, उस कमियों पे काम करते हुए भी हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी, अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। बहुत बेहतरीन बात बताया सर ने। बहुत से लोग होते हैं ना कि सीजीपीएससी एग्जाम 1 अटेम्प्ट नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट नहीं निकला, हताश हो जाते हैं, फील्ड को छोड़ देते हैं। तो सर ने बहुत बेहतरीन बात बताया कि धैर्य रखना है, डटे रहना है आप लोगों को और कहीं न कहीं आपको सफलता एक दिन मिल ही जाएगी। सर हमको ये बताइए मेंस जो है सीजीपीएससी एग्जाम में मेंस सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जी। इसकी तैयारी कैसे करने, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, स्कोर कैसे करना है? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में। तो मेंस में 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर जी है ना? बिल्कुल। सातों पेपर में 2-200 मार्क्स के होते हैं, कुल 1400 1400 मार्क्स नंबर के। का जो है वो मेंस होता है। अच्छा, पहला लैंग्वेज, दूसरा ऐसे, और बाकी 5 जीएस के पेपर होते हैं, अच्छा, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लिखने का हमको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ऐसे स्कोरिंग होता है। अच्छा, लैंग्वेज में हिंदी 100 मार्क्स के, अच्छा। छत्तीसगढ़ी 50 और इंग्लिश 50 के होते हैं। हुँ। तो हमको लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स नहीं कटते। जी, जो बिल्कुल। बनाए हैं आप सही बनाए हैं तो मार्क्स मिलेगा। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज साल भर पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छा अपना लैंग्वेज कर लेना चाहिए। इससे हम लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जी। जो कि जीएस के पेपर्स में थोड़ा-सा मुश्किल रहता अच्छा, है अच्छा। ना? तो क्योंकि हम जैसे 4 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तब भी हमको 3 मार्क्स ही मिलेगा। 4 बहुत बहुत रेयर केस हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो इस कारण से मुझे लगता है कि लैंग्वेज पे हमको फ़ोकस करना चाहिए कि उसको हम बहुत अच्छा कर लें, उसमें 140, 150 तक लाने का कोशिश हो। अच्छा। और ऐसे एक हो गया, और एक जो है पेपर 4 में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। साइंस और मैथ्स जी, जी। जो उसमें होता है, तो साइंस में भी ठीक-ठाक मार्क्स मिलते हैं और मैथ्स में तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलता है। तो लैंग्वेज जो सॉरी, जो पेपर 4 है, अच्छा। जिसमें मैथ्स और साइंस है, उस हुँ, पेपर को में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जी। और एक पेपर 6 है, हुँ, हुँ। जिसमें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, वो भी स्कोरिंग है। तो मुझे लगता है पेपर 1, 4 और 6, ये अच्छा, तीनों पेपर को बहुत अच्छे से इसमें मतलब मार्क्स हमको लाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर अच्छा, हम ये करते हैं तो बाकी जो पेपर हैं उसमें अगर एवरेज मार्क्स आते हैं, तब भी हमारा मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा और अच्छा, हमारे रैंक को इम्प्रूव करने में हमको अच्छा। आसानी होगी। तो बहुत अच्छी बात बताई सर जी ने मेंस में कैसे अच्छा स्कोर करना है। सर ये और बताइए कि सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, 1 डेढ़ साल का चक्र रहता है। अगर एक बार नहीं निकला, तो फिर अगले अटेम्प्ट आने में 2-3 साल का समय खप जाता है। तो इसमें जो नए एस्पिरेंट है उसका मोरल डाउन हो जाता है, आत्मविश्वास घट जाता है। कैसे इसको आत्मविश्वास को बनाए रखना है? थोड़ा हमारे एस्पिरेंट को बताइए। जी, मुझे ऐसा लगता है, चूँकि साल भर का इसमें समय लगता है, हर साल हालाँकि होता है एग्ज़ाम, अच्छा, लेकिन प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है।
और उसके बाद अगर असफलता मिली या बहुत अच्छा पोस्ट नहीं मिला, फिर प्रीलिम्स देंगे 2 महीने बाद। तो हम लगातार इस चक्र में हम फँसे रहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, कभी-कभी तनाव की स्थिति आ जी, जाती है बिल्कुल। ना? हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमको अपना मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से करके रखना चाहिए। इनर अच्छा, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं ना, अच्छा। हम लोग अंदर से अगर मोटिवेटेड रहेंगे, हुँ, तो ये हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। ये अच्छा। हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के जी, लिए बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अपने आस-पास ऐसे लोग होने चाहिए कि हमें कुछ अगर तकलीफ हो गया, जैसे जैसे मुझे पिछले बार असफलता मिली, अच्छा, तो या मैं कभी भी मतलब मेरा डाउन फेज़ था, अच्छा, तो मैं अपने दोस्त से बात करके इसको दूर कर लेता था। अच्छा, मुझे ऐसा हल्का फ़ील होता था। अच्छा, फिर मैं वापस तैयारी में जुट पाता था। अच्छा, तो सराउंडिंग में ऐसे लोग होने चाहिए, अच्छा, है ना? और मुझे अपने सीनियर से भी सपोर्ट मिला कि भई कैसे तैयारी करना है, बीच-बीच में बताते रहे, गाइड करते रहे। अच्छा, तो मेरे परिवार वालों के अलावा इन लोगों का भी मेरे अच्छा। सफलता में हाथ रहा। जी, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तैयारी करने वाले को, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तो अच्छा, एकाकी नहीं रहा जा सकता कि हम एकदम से कट के, लोग बोलते हैं कि एकदम कट जाना चाहिए, दीन दुनिया से बेखबर हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अच्छा, मुझे लगता है कि सब चीज़ मैनेज किया जा सकता है साथ में, तो अ, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, मेंटल अच्छा, हेल्थ पे काम करना चाहिए। तैयारी करते-करते मतलब इस टाइप का अपनी दिनचर्या डिस्टर्ब नहीं कर लेना चाहिए अच्छा। कि हमारे हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो क्योंकि हम तब तो और नहीं तैयारी कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। तो तो ये थे शशांक शर्मा सर जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी 2023 का सीजीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें 8वां रैंक लाया। बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर ने। सर आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए उसके लिए बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत-बहुत धन्यवाद हमें जी, अपना कीमती थैंक यू। समय दिए और आप हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, जो भी आपका और सपना हो कलेक्टर बनने का, वो बनिए और ईमानदारी से जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर आप काम कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, सर आपको। थैंक